ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर चीन से। चीन में स्मोक स्क्रीन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। सेंसरों को अंधा बनाने वाला यह सिस्टम है और एरियल अटैक से स्मोक सिस्टम बचाएगा। लेजर और इंफ्रारेड सेंसरों के खिलाफ ये कारगर बताया जा रहा है। मोबाइल लॉन्चर से दागे जाते हैं स्मोक रॉकेट और कुछ ही सेकेंड में बन जाती है धुएं की दीवार। सुसाइड ड्रोन FPV ड्रोन के खिलाफ ये काफी कारगर बताया जा रहा है। तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ड्रोन और प्रिसीजन हथियारों के बढ़ते खतरे के बीच एक नया मोबाइल एरोसोल स्मोक स्क्रीन सिस्टम टेस्ट किया है। लाइव फायर ड्रिल के दौरान इस सिस्टम से एक साथ कई रॉकेट दागकर बड़े इलाके में तेजी से घना धुआं फैलाने का अभ्यास किया जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेजी से तैनात किया जा सकता है। रॉकेट हवा में पहुंचकर ऐसे कण छोड़ते हैं जो घने धुएं की दीवार बना देते हैं। इसका मकसद सिर्फ इंसानी आंखों से धोखा देना नहीं है, बल्कि अलग अलग सेंसरों को भी ब्लाइंड करना है। मतलब ये कि इस तरह के एरोसोल स्मोक स्क्रीन के पीछे मौजूद सैन्य संसाधनों को दुश्मन के लिए पहचानना जो है वो मुश्किल हो सकता है। अब दुश्मन ना अपने टारगेट को आसानी से देख सकता है, ना उसे लॉक कर सकता है और ना ही उस पर सटीक फायर कर सकता है। यानी धुएं की इस दीवार की आड़ में आपका टैंक, मिसाइल लॉन्चर या फिर आर्टिलरी फायर करने के बाद आसानी से अपनी जगह बदल सकता है। और इस धुएं की दीवार की वजह से हमलावर जेट्स या फिर ड्रोन के विजुअल, इंफ्रारेड और लेजर सेंसर प्रभावित हो सकते हैं। यानी युद्ध के मैदान में अगर सैनिक, बख्तरबंद वाहन या फिर सैन्य ठिकाने इस स्मोक स्क्रीन के पीछे छिप जाएं, तो दुश्मन के लिए उनकी पहचान करना और सटीक निशाना लगाना मुश्किल हो सकता है। अब खास तौर पर FPV ड्रोन और लाइटरिंग म्यूनिशन के दौर में यह क्षमता काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब चीन पहले से ही ड्रोन युद्ध और एंटी ड्रोन क्षमताओं पर तेजी से काम कर रहा है। PLA की हालिया ड्रिल्स में भी ड्रोन खतरों से निपटने के लिए एक नए एयर डिफेंस सिस्टम और युद्ध तकनीकों पर जोर दिखाई देता है। यानी चीन का संदेश साफ है कि भविष्य के युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बंदूक ही नहीं, बल्कि दुश्मन के सेंसर को भी बाधित करना भी एक अहम रणनीति होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चीन के द्वारा युद्ध को लेकर, यानी कि भविष्य में युद्ध को लेकर एक नई तकनीक पर इस वक्त काम हो रहा है। यानी कि धुएं की दीवार को लेकर ये जो टेस्टिंग हुई है, ये एक नया रक्षा कवच माना जा रहा है चीन का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस पर आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी। ये जो चीन के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है दुश्मन के हर एक कदम को भांपने के लिए या फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? कितना ये कारगर साबित हो सकता है सर? फिर पूरा टेक्नोलॉजिकल यू-टर्न ले चुका है और जो पूरा लैंडस्केप है वॉरफेयर का वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो अब जो कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है या जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हम जो इस्तेमाल करते हैं उससे हमें एक शिफ्ट लेना पड़ेगा और इसी दिशा में जो इंफ्रारेड बेस्ड वेपन सिस्टम है या लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, वो बहुत ज़्यादा सटीक है और उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो भारत ने इसमें काफ़ी एक मतलब DRDO के तहत काफ़ी अनुसंधान इसमें किए हैं और कई चीज़ों पे उन्होंने मतलब कामयाबी भी हासिल की है। और इसी से आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन मतलब आप ये देखिए जो US ईरान वॉर है, अब जो क्लोज कॉम्बैट बैटल है वो बहुत लिमिटेड रह गया है। आजकल जो लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन सिस्टम है या डिलीवरी सिस्टम है उनका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।
लेकिन सर ये सिस्टम विजुअल, इंफ्रारेड और बाकी चीजों को लेकर कितना ये गेम चेंजर माना जा रहा है, किस तरीके से प्रभावी होगा ये? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हाँ। और आप ये देखिए कि जो चाहे वो एरियल प्लेटफॉर्म्स हो या आपके लॉन्ग एंगेजमेंट डिलीवरी सिस्टम हो, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर टेक्नोलॉजी, और दूसरी होती है विजुअल रेंज पे। तो जनरली इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर की जो टुकड़ियां हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। बाकी बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसे एयरफोर्स हो गया या आर्टिलरी हो गए, या जो मिसाइल सिस्टम है, वो लोग बीवीआर का ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम्म। लेकिन देखिए इसमें जो ये दावा हो रहा है कि कुछ ही सेकंड में धुएं का एक दीवार बना दिया जाएगा, युद्ध के समय में क्या वाकई में रणनीतिक तौर पर सर देखा जाए तो यही मुमकिन हो पाएगा क्या? मोबाइल लॉन्चर से धुएं की दीवार बनाना और एक पूरी युद्ध की तस्वीरों को बदल देना, क्या वाकई में ऐसा संभव है क्या? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? सर मोबाइल लॉन्चर से कुछ सेकंड में धुएं की दीवार बनाना क्या वाकई में ऐसी ये संभव है कि युद्ध के बीच में? हाँ, मतलब मोबाइल वॉरफेयर से? जी, मोबाइल लॉन्चर से। हाँ, मोबाइल लॉन्चर से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए आप ऐसा है कि जो बैटलफील्ड सिनेरियो है वो बिल्कुल एजाइल और मोबाइल रहता है। और आपको इस तरह से अभी आप देखिए ईरान ने कुछ इस तरह के मतलब इन्वेंशंस किए थे, जहां वो ट्रेन में से, रशिया ने भी ये किए थे कि ट्रेन में से अगर आप ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं किसी मिसाइल लॉन्चर को, तो वहां से भी वो उसको लॉन्च कर सकते हैं, और वापस जो लॉन्चर है वो आपका वापस आपके जो रेलवे वैगन है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो नई चीजें हैं, क्योंकि जहां लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या जो आपके मतलब जैसे पहले कोल्ड स्टार्ट सिनेरियो कहा करते थे, उन सब चीजों को देखते हुए अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टाइम इज वेरी एसेंशियल इसमें है। क्योंकि अगर आप टाइम एक सेकंड या एक मिनट भी लूज करते हैं तो वो एनिमी को एक एडवांटेज देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है और जो एंगेजमेंट जो टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कमजोरी तो होगी ना सर इस सिस्टम की? अगर सबसे बड़ी कमजोरी या फिर सीमा की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है? देखिए कोई भी इक्विपमेंट होता है वो 100% सेफ नहीं होता है। आप देखिए जो उसकी वल्नरेबिलिटीज होती हैं और उसका तोड़ दुश्मन हमेशा निकालता है। आयरन डोम इजराइल का किसी जमाने में बिल्कुल अभेद्य माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए जिस तरह से ईरान ने उसको कॉम्प्रोमाइज किया, तो इजराइल को सोचना पड़ा कि साहब अब इसका हमें कोई ना कोई अपग्रेडेड जो वर्जन है वो निकालना पड़ेगा। तो वल्नरेबिलिटी तो हर एक इक्विपमेंट की है, और कोई भी इक्विपमेंट फूल प्रूफ नहीं होता, क्योंकि आप उसके देखिए जो उसके काउंटर जो मेजर्स हैं या काउंटर मेजर्स जो हैं, उनको दुश्मन हमेशा उसके ऊपर रिसर्च करता रहता है और उनको वो लागू करने की कोशिश करता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ